बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पूरी दुनिया में मुजरिमों को देने वाली खौफनाक और दिल दहला देने वाली सज़ाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान, भारत, रूस और चीन की जेलों में कैदियों को नींद से महरूम करके ज़हनी अजियत दी जाती है। पाकिस्तान और इंडिया की जेलों में इससे भी ज़्यादा दर्दनाक सज़ाएं दी जाती हैं, जो शायद मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बहुत कम मिकदार में खाना दिया जाता है। कैदी ज़्यादातर तो भूखे होते हैं और भारत की जेलों में मुजरिमों को कच्ची मिर्चों से भरा खाना खिलाया जाता है, जिससे कैदियों की हालत गैर हो जाती है। ये सज़ाएं इंसानियत के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं, लेकिन इनका मकसद कैदियों को सबक सिखाना होता है। हमारी आज की इस वीडियो में दुनिया भर की जेलों में होने वाली सज़ाओं के बारे में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, नींद से महरूमी एक इंतहाई खौफनाक सज़ा है जो पाकिस्तान, रूस और चीन की जेलों में आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस अजियतनाक सज़ा में कैदी को कई दिनों तक मुसलसल जागने पर मजबूर किया जाता है और जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है उसकी आंखों में तेज़ रोशनी डाली जाती है ताकि उसे नींद ना आ सके। अगर कोई कैदी गलती से सोने लगे तो फ़ौरन शोर मचाकर उस पर पानी डालकर उसे दोबारा जगा दिया जाता है। इस सज़ा के दौरान कैदी को मुसलसल ज़हनी दबाव और थकावट का सामना करना पड़ता है, जो उसे शदीद अजियत पहुँचाती है। ये टेक्निक जो ना सिर्फ जेल में कैदियों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि तफ्तीश के दौरान भी मुजरिमों को इससे सच उगलवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुसलसल नींद की कमी की बदौलत बाज़ कैदी तो अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो देते हैं, यहाँ तक कि वो बाज़ दफ़ा अपना सर दीवारों से मार मार कर खुद को ही ज़ख्मी कर लेते हैं या पागलपन की हालत में चले जाते हैं। बाज़ औक़ात कैदी इस सज़ा से इतने तंग आ जाते हैं कि वो उन जुराइम का एतराफ़ भी कर लेते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं होता। पाकिस्तान में भी इस सज़ा का इस्तेमाल बहुत मशहूर है। ये वाकई एक गैर इंसानी और ज़ालिमाना तरीका है जो दुनिया भर में सख्ती से ममनून करार दिया जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस तरह की और सज़ा इंतहाई पसंदाना दर्जा हरारत में कैदियों को सज़ा देना है, जो अमेरिका, रूस और मिस्र की जेलों में आम है। इस सज़ा में कैदियों को शदीद गर्मी या मनफी दर्जा हरारत में लंबे अरसे तक कैदी को खड़ा रखा जाता है। कुछ जेलों में तो जानबूझकर शदीद गर्मी पैदा की जाती है, जहां हीटर्स को बढ़ाकर इतनी ज़्यादा गर्मी कर दी जाती है कि कैदियों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो आग पर बैठा हो। उनके सेल्स में ना तो हवा के लिए कोई रास्ता होता है और ना ही पंखा दिया जाता है। पीने के लिए भी उन्हें गर्म पानी दिया जाता है ताकि उनकी अजियत में मज़ीद इजाफा हो सके। इस तरह रूस की साइबेरिया जेलें भी बदनाम हैं, जहां मनफी 50 डिग्री सेंटीग्रेड की सख्त सर्दी में कैदियों को बगैर जैकेट और बगैर जूतों के कई घंटों तक बर्फ़ पर खड़ा रखा जाता है। इतनी सख्त सर्दी में कैदियों का जिस्म मुकम्मल तौर पर अकड़ जाता है और वो चलने या फिरने या हरकत करने के काबिल भी नहीं रहते। बाज़ औक़ात कैदियों की जिल्द पर फ्रास्ट बाइट की वजह से गहरे ज़ख्म भी बन जाते हैं, जो उनके जिस्म को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। उस सज़ा का मकसद कैदी को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करना और उसे ज़हनी तौर पर शिकस्त देना होता है, ताकि वो दोबारा किसी जुर्म का इर्तिकाब करने के बारे में सोच भी ना सके। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह अब बात करते हैं इंडिया यानी भारत के जेलों में दी जाने वाली एक इंतहाई तकलीफ दे और गैर इंसानी सज़ा, कच्ची मिर्चों का खाना। इस सज़ा के दौरान कैदियों को ऐसे खाने दिए जाते हैं जो कच्ची मिर्चों के होते हैं और उन्हें ठीक से पकाया भी नहीं जाता। सुबह, दोपहर और शाम हर वक्त कैदियों को सिर्फ एक ही तरह की इंतहाई मिर्चों से भरी हुई डिशेस दी जाती हैं और अगर कोई कैदी खाना खाने से इनकार करे तो उसे ज़बरदस्ती मारकर ये खाना खिलाया जाता है। और अगर किसी कैदी का जुर्म ज़्यादा संगीन हो तो उसे सिर्फ कच्ची मिर्चें ही खाने को दी जाती हैं। इस अजियत को बढ़ाने के लिए कैदियों को पानी भी नहीं दिया जाता ताकि वो उस तकलीफ़ को पूरी तरह महसूस कर सकें। बाज़ कैदियों के मैदों में तो मिर्चों की शिद्दत की वजह से ज़ख्म भी बन जाते हैं और उनकी सेहत पूरी तरह से मुतासिर होती है। ये सज़ा न सिर्फ जिस्मानी अज़ियत देती है बल्कि कैदियों के दिमाग पर भी मनफी असर डालती है। ये तरीक़ेकार इंसानी हुकूक की पूरी तरह खिलाफ वर्जी करता है और ये एक ऐसा तरीका है जो किसी भी मज़हब,
معاشرے میں قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں منمار اور کموریا کی جانب، جہاں کی جیلوں میں دی جانے والی ایک خوفناک سزا جسے ریڈ سیل پنشمنٹ کہا جاتا ہے، انسانی عقل کو دہلا دینے والی اذیت ہے۔ اس سزا میں قیدی کو بھوکے چوہوں سے بھری ہوئی ایک کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ چوہے نہ صرف قیدی کے جسم پر چڑھتے ہیں بلکہ اس کے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کو بھی کاٹتے ہیں۔ بھوکے چوہے جب اپنی غذا کے لیے کسی قیدی کے جسم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ چوہے اکثر قیدی کے جسم کے نازک حصے کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے قیدی شدید زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے جسم میں مختلف بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کئی مرتبہ قیدیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کوٹری میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں۔ اس کوٹری میں نہ روشنی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی آرام دہ جگہ، یہاں تک کہ سونے کے لیے بستر بھی نہیں دیا جاتا۔ قیدی کو چوہوں کے درمیان سونا پڑتا ہے اور یہ خوفناک حالت قیدی کی جسمانی اور ذہنی حالت میں مستقل طور پر تبدیلیاں پیدا کر دیتی ہے اور شدید ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی سزا جو قیدی کو اس حد تک جسمانی اذیت پہنچائے کہ وہ معمول کی زندگی گزارنے کے قابل نہ رہے، یعنی غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے۔ یہ طریقہ کار نہ صرف قیدی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ انسانیت کی توہین بھی ہے۔ دنیا بھر کے ادارے ایسی سزاؤں کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر اب تک بہت سے ممالک میں یہ سزائیں، یا یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ یہ ظلم اسی طرح سے جاری ہے۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں ایک ایسی سزا کی جو اپنی بے رحمی اور ظلم کی انتہا کو چھوتی ہے اور جسے چین کی جیلوں میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جسے ٹائیگر چیئر کہا جاتا ہے۔ یہ سزا چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے مجرموں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ سننے والے کی روح تک کانپ جائے۔ اس میں قیدی کو اسٹیل سے بنی ہوئی ایک خاص قسم کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے جس پر دھاتی کلپس لگے ہوتے ہیں۔ ان کلپس کی مدد سے قیدی کے بازو، ٹانگیں اور دھڑ کو اس طرح باندھ دیا جاتا ہے کہ وہ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ لیٹ سکتا ہے اور نہ ہی اپنے جسم کو ذرا سی بھی حرکت دے سکتا ہے۔ اس طرح کھانا پینا اور اسی طرح ہی رفع حاجت بھی اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہوتا ہے۔ اس سزا کا سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ قیدی کے مسلز شدید نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے۔ یہ سزا نہ صرف جسمانی اذیت نہیں بلکہ جسمانی ٹوٹ پھوٹ کا باعث بھی بنتی ہے۔ قیدی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور ذہنی طور پر بھی قیدی نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ بہت سے قیدی سزا کے بعد کبھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ چین کی جیلوں میں دی جانے والی یہ سزا اپنی بے رحمی اور غیر انسانی طریقہ کار کی وجہ سے بہت بدنام ہے۔ ناظرین، دنیا بھر کے بہت سے انسانی حقوق کے ادارے اس سزا کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کئی ممالک میں یہ صفاقانہ قسم کی سزائیں آج بھی جاری ہیں اور معصوم انسانوں کو ناقابل برداشت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری یہ ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اور ویڈیو میں کمنٹس لازمی کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور آئندہ میں کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں یہ بھی کمنٹس میں آپ ضرور بتائیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔